बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका टॉपिक है सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन, वो डिस्कस करना है। लेकिन इस लेक्चर को समझने के लिए आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फंक्शंस का एडवांटेज आपको पता होना चाहिए, फंक्शंस की वर्किंग पता होनी चाहिए, जिसमें मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स दिए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी और आप चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जिसमें सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगी, वहां पर भी चेक कर सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में पूरी बुक है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि फंक्शन बेसिकली इज अ पीस ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर फंक्शन जो है वो एक हमारे प्रोग्राम का पार्ट होता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे एक प्रोग्राम है, ये पूरा एक प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एक कैलकुलेटर है अगर, तो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है प्लस का, ये माइनस का, ये मल्टीप्लाई का और ये डिवाइड का। ये जो फंक्शन है एडिशन वाला, ये एडिशन करके दे रहा है हमें, ठीक है। ये प्रोग्राम का एक वो पार्ट है, यानी यहाँ पर भी समझ लें कि प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये भी प्रोग्राम है, ये भी प्रोग्राम, ये भी छोटा सा प्रोग्राम है, ये भी छोटा सा, सारे छोटे छोटे प्रोग्राम के पार्ट्स हैं, ये मिलकर एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। ये एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब यूजर, जो बंदा सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, वो जब दो नंबर्स को प्लस करवाना चाहेगा तो ये वाला फंक्शन जो है ये वर्किंग में आएगा, जब माइनस करवाएगा तो ये वाला, इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है पीस ऑफ कोड, यानी प्रोग्राम का एक पार्ट जो कि एक खास टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ये अपनी खास टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो क्या है? एडिशन, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा, अब सिग्नेचर ऑफ फंक्शन क्या है? देखिए, हर फंक्शन जो है, हर फंक्शन, उसके अंदर कुछ वैल्यूज आती हैं जिसे उसकी इनपुट कहते हैं। उन वैल्यूज के ऊपर वो वर्किंग करता है और हमें कोई रिजल्ट देता है, कोई आउटपुट देता है, कुछ आंसर देता है, और वो जो रिजल्ट है वो बेसिकली एक आउटपुट है, ठीक है। तो वो इनपुट्स जो फंक्शन के अंदर की जाती है, यानी इनपुट के तौर पे कुछ वैल्यूज जाती हैं, उनको पैरामीटर्स कहते हैं। और जब कोई वैल्यू फंक्शन से रिटर्न होती है, यानी फंक्शन जब हमें आंसर देता है कुछ, तो उसे कहते हैं रिटर्न वैल्यू। वो वैल्यू जो फंक्शन हमें रिटर्न में दे रहा है, आंसर में दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। यूजर ने कहा कि जी 2 नंबरों को प्लस करो, सॉफ्टवेयर ये वाला चलाया उसने, उसने 2 नंबर दिए, उसने कहा इन नंबर्स को प्लस करो। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 उसने कहा करो। तो 2 और 3 ये दोनों क्या है? पैरामीटर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनपुट है। तो जो इनपुट फंक्शन में आती है, जो वैल्यूज फंक्शन में आती है, उनको पैरामीटर्स कहते हैं। जब ये वैल्यूज फंक्शन में आएंगी, ठीक है, इस फंक्शन में आई, फंक्शन ने इन दोनों को प्लस किया, अपना काम किया, इन दोनों को प्लस किया, यानी 5, तो आंसर में हमें क्या मिला? 5। तो फंक्शन हमें रिटर्न क्या कर रहा है? 5। तो ये क्या कहलाएगी? रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, ठीक है जी। तो ये होता है फंक्शन, और ये फंक्शन की इनपुट, और ये रिटर्न वैल्यू। तो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन क्या है? सिग्नेचर ऑफ फंक्शन हमें बताता है कि फंक्शन में कौन सी वैल्यूज, यानी किस टाइप की वैल्यूज जा रही हैं, किस टाइप की वैल्यूज जा रही हैं, और किस टाइप की हमें आउटपुट मिल रही है, और फंक्शन का नाम क्या एक्चुअली, यानी फंक्शन की एक समझ लेके डिटेल बताता है। फंक्शन सिग्नेचर हमें क्या बताता है? फंक्शन की एक डिटेल बताता है, यानी वो हमें बताता है कि फंक्शन इनपुट किस तरह की होगी, फंक्शन हमें आउटपुट किस तरह की देगा। एक बड़ी अहम बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि फंक्शन कैन हैव मोर देन 1 पैरामीटर्स। फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे देखें, ये 2 वैल्यूज में प्लस करवा रहा हूँ, 3 भी करवा सकता हूँ, 4 भी करवा सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज उसके अंदर इनपुट के तौर पे जा सकती है। बट अ फंक्शन कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, लेकिन फंक्शन रिटर्न करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू। देख लें आप, जितने भी नंबर्स को हम प्लस करें, आंसर तो एक ही नंबर आएगा ना, तो एक ही वैल्यू वो रिटर्न करेगा। इनपुट्स उसके अंदर ज़्यादा पैरामीटर्स आ सकते हैं, लेकिन रिटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू उसने करनी है। तो ये फंक्शन का सिग्नेचर होता है जो बताता है। फंक्शन सिग्नेचर लिखते कैसे हैं? फंक्शन सिग्नेचर लिखने से ये हो जाता है कि हमें फंक्शन के बारे में पता चल जाता है कि इनपुट्स कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, किस टाइप की हैं, और आउटपुट किस तरह की हमें मिलेगी, और फंक्शन का नाम क्या होगा। इसका तरीकाकार ये होता है कि हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम आपने लिखना है, जो भी आप फंक्शन का नाम रखना चाहते हो वो फंक्शन का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर की डाटा टाइप, जितने भी पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2 एंड सो ऑन,
डाटा टाइप n, ठीक है जी, और सेमीकोलन एंड पे लगा देना है। रिटर्न टाइप से क्या मुराद है, जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जैसे ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हमने उस वैल्यू की डाटा टाइप लिखनी है। जो आंसर हमें फंक्शन दे रहा है, जो वैल्यू फंक्शन में रिटर्न कर रहा है, उसकी डाटा टाइप क्या है वो हमने यहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर में आंसर दे रहा है तो यहाँ इंट लिख देना आपने, अगर फ्लोट में दे रहा है तो फ्लोट लिख देना, करेक्टर में आंसर दे रहा है तो करेक्टर यहाँ पर CHAR लिख देना है, ठीक है, जो कीवर्ड डाटा टाइप के लिए हमने पढ़े हुए हैं। फंक्शन का नाम आपने लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जितने पैरामीटर्स फंक्शन में इनपुट हो रहे हैं, ठीक है, जितने पैरामीटर फंक्शन में इनपुट हो रहे हैं उनकी डाटा टाइप्स लिखनी है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली से मुराद है कि अगर पहली डाटा टाइप इंटीजर है तो यहाँ लिखोगे इंट, कोमा, दूसरी अगर फ्लोट है तो यहाँ लिखोगे फ्लोट, कोमा, तीसरी डाटा टाइप फिर इंटीजर है। हो सकता है सबकी सेम हो और सबकी सेम नहीं भी हो सकती है, ठीक है, यानी अगर पहली इंटीजर वैल्यू हो सकती है, दूसरी हो सकता है वो इंटीजर ना हो, वो फ्लोट हो, ठीक है। तो जिस तरह से भी है आपने उसी तरतीब में यहाँ पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स लिखनी है, जितनी मर्जी आप लिख सकते हो अप टू n, और लास्ट पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। इसको सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं और इसको प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन, इसे कहते हैं फंक्शन का सिग्नेचर। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, फंक्शन का नेम मैं रखता हूँ स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देता हूँ इंट। ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि स्क्वायर फाइंड कर रहा है कितनी वैल्यूज़ का, एक ही वैल्यू का, क्योंकि ये पैरामीटर कितने हैं, कितने पैरामीटर की डाटा टाइप बता रहा हूँ, सिर्फ एक की, इसका मतलब पैरामीटर इसके अंदर एक आना है, और जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो तो होती ही एक है, उसकी डाटा टाइप का जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी भी डाटा टाइप इंट ही है, ठीक है। उम्मीद है कि सिग्नेचर ऑफ फंक्शन की समझ आ गई होगी। बुक में एक टेबल के अंदर उसने मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी है, तो उसको एक दफ़ा देखेंगे तो समझ आ जाएगी। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।